इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर जो मार्क्स एनालाइज करने वाले हैं हम लोग। इसमें क्या है कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में जिस सब्जेक्ट से जितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद ये टेबल बनाई है। इस टेबल में हर सब्जेक्ट को मैंने साथ में लेने की कोशिश करी है, जिससे एक मोटा मोटा हमको अंदाज़ा लग जाए कि कौन से सब्जेक्ट हमारे मोर इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हमको सबसे पहले कवर करने हैं, और कौन से सब्जेक्ट हमारे जो हैं लेस इंपॉर्टेंट है जिसको हमको बाद में कवर करने हैं। तो देखो, इसमें मैंने क्या किए हैं कि कुछ पेपर लेने की कोशिश करी है, जिसमें 22 और 23 के लेटेस्ट पेपर मैंने लिए हैं, क्योंकि 21 के बाद जो है पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गया था। इसलिए हम लोगों ने पहले ही सही पेपर लेने की कोशिश करी है ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि हमको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर हम लोग पैटर्न चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो 14 नवंबर 2022 का है। उसके बाद फिर 15, उसके बाद फिर 14 नवंबर 2022, उसके बाद 15 नवंबर 2022, उसके बाद फिर 16 नवंबर 2022, फिर 9 तारीख का है, उसके बाद 10 तारीख का, फिर 10 तारीख का, फिर 11। इस तरीके से मैंने लेने की कोशिश करी है। उसके बाद फिर जो हमारी एवरेज मार्क्स है कि एवरेज कितने नंबरों का आ रहा है, ये भी हम लोगों ने इसमें बिल्कुल एकदम ध्यान से लेने की कोशिश करी है। तो अब देखो, जैसे अब हम लोग ले लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट था, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा बीएमसी। तो बीएमसी सब्जेक्ट जो है हमारा बीएमसी में जो 2022 में आए थे 15 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन आते गए 15 से 14 का इसका रेशियो था। तो अगर देखा जाए तो उस टाइम पे 15 क्वेश्चन लगभग आए। लेकिन जैसे ही 2023 आया, इसमें हमारे पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस हो गया। अब देखो, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में तो 12 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद फिर 8 क्वेश्चन, फिर 11, फिर 14। तो इस तरीके से ये बाई लक भी डिपेंड करता है। अब मान लो कि किसी का पेपर 10 तारीख को रहा, तो उसके में तो ये 8 ही क्वेश्चन आए ना, दूसरे क्वेश्चन आ नहीं पाए, लेकिन दूसरे सब्जेक्टों का वेटेज इनके शिफ्ट में बढ़ गया होगा। तो ध्यान रहे कि अगर एक सब्जेक्ट का वेटेज कम होता है, दूसरे सब्जेक्ट का बढ़ जाता है, लेकिन एक मोटा हमको अंदाज़ा लग जाता है एवरेज मार्क्स कि इतने मार्क्स का आना ही है। जैसे बीएमसी का मैंने एवरेज मार्क्स लेने की कोशिश करी है, तो इसमें 13 मार्क्स बन रहे हैं, तो 13 मार्क्स एवरेज है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है। उसके बाद फिर हम सोम को ले लेते हैं। तो सोम जो 2022 में आया था, उसमें अगर देखा जाए तो 8 6 लगभग इस टाइप से आए। लेकिन जब हमारा 23 आया तो इसका भी रेशियो 6 4 5 तो इस तरीके से बन रहा है। तो अगर देखा जाए तो 5 से 6 नंबर के बीच में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो एक तरीके से बोला जाए तो इससे 4 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अगर हम लोग इस पर ध्यान दें, बाकी सब्जेक्टों पे ध्यान ना दें, तो फिर हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्या है कि हम लोग जो थोड़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसको पहले फोकस करेंगे। अब जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग का देखा जाए तो इसका भी अगर देखा जाए एवरेज मार्क्स तो 8 नंबर ही बनते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले अगर लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा। अब जैसे सर्वे देखो, जैसे हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी हमने बीएमसी स्टार्ट किया है और सर्वे स्टार्ट किया है। तो बीएमसी और सर्वे, तो अब बीएमसी और सर्वे, अब सर्वे के भी देखो तो 11 नंबर करीब बन रहे हैं, ये एवरेज मार्क्स हैं। लेकिन अगर जैसे फर्स्ट शिफ्ट से देखा जाए तो 12 नंबर के, 13 नंबर के, 12 नंबर के, 11 नंबर के, इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और इस चीज़ों को हमको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे देखा जाए, अब आरसीसी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो आरसीसी का अगर एवरेज मार्क्स देखा जाए तो 10 नंबर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर 2023 में देखा जाए तो आरसीसी में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि देखो 10 नंबर, फिर 14 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 13 नंबर, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो आरसीसी पढ़ने में फ़ायदा है। तो जैसे कि हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में सबसे पहले हो गया हमारा बीएमसी, उसके बाद फिर हमारा हो गया सर्वे, उसके बाद आरसीसी। उसके बाद देखो, अगर हम लोग स्टील को देखें तो स्टील में ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 नंबर, उसके बाद लास्ट शिफ्ट में 2 नंबर का आ गया। अब मान लो लास्ट शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ तो ये तो हम तो 2 नंबर से काफ़ी ज़्यादा मार खा जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का पूछ रहा है, उसमें उतना स्कोर करने लायक है कि नहीं है, उस सब्जेक्ट को पहले इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है कि नहीं है। ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगी? प्रीवियस ईयर जब हम एनालाइज करेंगे तब। उसके बाद अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा जाए तो इसमें अच्छा खासा एवरेज बन रहा था हम लोग का। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ 11 नंबर से, फिर 13 नंबर से, फिर 9 नंबर से, फिर 13 नंबर से, और देखा जाए तो सीधा इसमें 10.125। तो ये भी एक पढ़ने लायक सब्जेक्ट है अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में देखा जाए तो। उसके बाद फिर इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी दोनों मिला के अभी इसका वेटेज बढ़ गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 12 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, इस तरीके से पूछ रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
फिर इन्वायरमेंट देखा जाए तो इन्वायरमेंट के 8, उसके बाद फिर हाईवे के 9, और फिर सॉइल के भी लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, जैसे कि इसमें 6 आ गया, इसमें 9 आ गया, इसमें 11 आ गया, इसमें 12 आ गया। तो इस तरीके से बाई लक बाई चांस भी रहती हैं चीज़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है वही चीज़ें आ जाएँ, या फिर उसी सब्जेक्ट से उतने नंबर का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि इस सब्जेक्ट से इतने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, अब जैसे एवरेज मार्क्स हम लोगों ने काउंट कर लिए कि हमारे इतने इतने एवरेज मार्क्स हैं। अब अगर हम लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सबसे पहले हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर हम लोग उसमें से, तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा बनेगा बीएमसी। अब जैसे बीएमसी का देखा जाए, मोटा मोटा एवरेज, अच्छा खासा एवरेज बन रहा है, तो बीएमसी हो गया सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट बनता है बीएमसी, जिसमें अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद हमारा बनता है सर्वे, उसके बाद फिर बनता है आरसीसी, उसके बाद देखा जाए तो एफएम, ओशीएफ, एसएम, इसका भी अच्छा खासा वेटेज बन रहा है। तो ये सब्जेक्ट ये हो गए हमारे। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग देखें तो इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये भी छोटे सब्जेक्ट हैं लेकिन अच्छा खासा वेटेज दे रहे हैं। और फिर साथ में हाईवे भी काफ़ी छोटा है, क्योंकि इसमें बुक में जो पेजेस हैं वो काफ़ी कम पेजेस हैं, या फिर जो हमारे नोट्स हैं वो काफ़ी कम पेजेस के नोट्स रहेंगे। लेकिन जैसे सॉइल देखा जाए, सॉइल 200 पेज से कम का नोट्स इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 200 पेजेस के नोट्स हैं सॉइल के। अब 200 पेजेस के नोट्स में अगर हम लोग को कम नंबर मिल रहा है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं निकल पाती है ना। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एकदम सबसे पहले छोटे सब्जेक्ट और जो ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं उसको उठाना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो बड़े सब्जेक्ट हैं और जो थोड़े कम मार्क्स दे रहे हैं उसको उठाना पड़ेगा। जैसे इन्वायरमेंट देखा जाए तो इन्वायरमेंट भी अच्छा खासा बड़ा सब्जेक्ट है, और सॉइल भी कितना बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन वेटेज देखा जाए तो इतना सारा पढ़ने के बाद भी हमको 7-8 नंबर का ही वेटेज मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इन्हीं सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जिनमें हमारे सब्जेक्ट हैं कि सबसे पहले बीएमसी, उसके बाद सर्वे, फिर आरसीसी, फिर एफएम, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये हाईवे। तो इन सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करेंगे। इन सब्जेक्ट को ही अगर देखा जाए तो देखो, अगर हम लोग काउंट करें तो सबसे पहले 13 ये हो गया। उसके बाद फिर सर्वे का 11 नंबर, ये एवरेज मार्क्स हैं, इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आरसीसी के 10 नंबर, उसके बाद एफएम के भी 10 नंबर, उसके बाद इरिगेशन के भी लगभग 9 नंबर, और हाईवे का भी 9 नंबर। ये प्लस माइनस हो सकते हैं, तो अगर इनको भी हम लोग काउंट करें तो यही करीब करीब हो जाते हैं हमारे। ये 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22, ये 1 2 3 4 5 6, 62, और ये 60 प्लस नंबर ही है। तो इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ के हम लोग काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर ले रहे हैं। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट, तो देखा जाए तो मोटा मोटा अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबसे पहले कवर किया जाए तो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हमको प्रॉपर वे में और सही तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एकदम एसएससी जेईई का सटीक एनालिसिस था। अगली बार जो क्वेश्चन आएंगे वो भी लगभग इसी एवरेज में आएंगे। तो इसी तरीके से हमको बढ़ते रहना है और पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।